नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए बराबर 75% ऑफ बी बराबर 0.6% ऑफ सी। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसका रेशियो आपको ज्ञात करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो, अब इसे हम 2/3 कर सकते हैं। 2/3 इंटू ए बराबर 75/100, परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, इंटू बी बराबर 6/10, पॉइंट को हटाएंगे एक हो जाएगा और एक जीरो, एक डिजिट है इसलिए सी। अब इसे हम कर सकते हैं 2/3 ए बराबर 3/4 बराबर 3/3 सी/5, इतना हुआ। अब हमने जब इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम ये इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो एलसीएम उसका हुआ 6। अब 6 3/2 ये उल्टा होगा, 3/2 इंटू 6 रेशियो 4/3 इंटू 6 रेशियो 5/3 इंटू 6। ये 2 से घटा तो 3 हो जाएगा और ये 3 से घटा 2 हो जाएगा और ये 3 से घटा 2 हो जाएगा। तो 3 तक 9 होते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 होता है। तो रेशियो हो गया 9:8:10। ठीक है, तो इस तरीके से 81 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। अब 81 क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से देखने की इच्छा हो रही थी। तो 82 क्वेश्चन नंबर है। 82 क्वेश्चन नंबर कहता है, साफ साफ क्या कहता है कि यदि एक जार में दो द्रव हैं, एक जार में दो द्रव हैं ए और बी हैं, 4:1 के अनुपात में हैं। 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाला जाए। बी ने 10 लीटर बी डाला जाए और बी ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाए, तो मिश्रण में शुरुआत में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण में शुरुआत में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, पहले था ए रेशियो बी का अनुपात 4:1 का, 4:1 का था। ठीक है, 4:1 का था। फाइनल में कितना हुआ, अर्थात आगे जब डालने के बाद 2:3 का, कितना 2:3 का हो गया। अब आगे चलकर ए रेशियो बी ये जैसे का तैसा ही रहता है। अब इससे हमें कितना करना है, ये 5 हो गया। अब इससे भी 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा 4:6, 4:6। तो अब इसमें कितना, अगर बी में बराबर करना है ना, तो बी जब हम बराबर करेंगे तो इसमें कितने का अंतर आएगा, 5 का। कितने का अंतर आया, 5 का। 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 लीटर। अब क्या है, अब इसमें 2 लीटर हो गई, तो 4 + 6, 4 + 6, तो ये हो गया 10 लीटर हो गया। और कितने में है, पात्र कितने हैं, 2। कहने का मतलब 10 लीटर हो गए इन दोनों को मिलाकर, ए और बी। अब इसमें ए का मान कितना है, 1 का मान है 2, अर्थात 20 लीटर हो जाएगा। 20 लीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें जब इसका कितना हो गया, 20, ठीक है, 20 लीटर हो गया। अब आगे चलते हैं, इंटीजर रेशियो जब आता है ए रेशियो बी, तो उसका मान हो जाता है 4:1 में। कितना, 4:1 में। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x अर्थात 5 है। 5x की वैल्यू आपको दे रखी है 20, कितनी, 20। 1x की वैल्यू आपको हो गई 4, कितनी हो गई, 4। 1x की वैल्यू हो गई 4, तो 4 ×
4, तो ये हो जाएगा 16। तो 6 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो बी का आंसर रहेगा 16 लीटर। कितना रहेगा? बी का आंसर रहेगा, वो ए का आंसर रहेगा 16 लीटर। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, ए और बी आर टू एलोन। कहने का मतलब यदि ए और बी दो मिश्रित हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाए गए हैं। यदि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है। यदि समय मात्र में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी विद्युत सी बनाई गई हो, उनमें सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसका नेक्स्ट सी बनाई गई हो, देखो इसमें क्या है, इसमें ठीक है। तो अब आपका एक गोल्ड है जी और एक कॉपर है, ठीक है। गोल्ड आप कितना दे रखा है? 5:3, 5:3, ये ए का है। और बी का दे रखा है 5:11, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाए? एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम हो गया आपका 8 इंटू 2 अर्थात 16। कितना? 16। 16 इंटू 1 बराबर 16, ठीक। तो अब इसका कितना होता है? इसका हो जाएगा आपका, इसका 10:6, और ये हो जाएगा 5:11। कितना हो जाएगा? 5:11। गोल्ड जी और सी अब कितना है? 5:6, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, 6 प्लस 10, 11। तो ये आपका हो गया 15। कितना हो गया? 15। ये जब 15 हो गया और ये हो गया आपका 17, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 83 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। 83 क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84। कितना क्वेश्चन नंबर है आपका? 84। 84 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। चौरासी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर कहता है कि दो मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात क्रम से 7:2, 22 और 21:37 हो, तब इन दोनों मिलाए जाए कि नए मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए। 25:62 हो जाए। अब इसमें जो नए अनुपात मिलाए जाएं तो उसमें कितना हो जाए? 25:62 हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप आगे का, अब गोल्ड है और कॉपर है। कितना? गोल्ड कॉपर एलसीएम, ठीक है। अब गोल्डन कितना है? 7 और है आपका 22। 7 से 22 है और 21 से 37। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऐसी पुट करो, इसमें हम यदि इसमें 6 का गुणा कर दें तो आपका 174 हो जाएगा। इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 174 हो जाएगा, ठीक है। 174 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? ये हम रेशियो लिख सकते हैं 42:132। 42:132 हो जाएगा। अब उससे हम आगे में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 63:111। इतना रहेगा, 63:111 रहेगा। अब क्या होता है? मिक्सचर एलिगेशन कितना है? मिक्सचर जो एलिगेशन होगा अर्थात मिक्सचर जो एलिगेशन होगा एक 25:6 बराबर ये हो जाएगा आपको कितना? 25:6
87 इंटू 2 बराबर 74। ये आएगा 50 रेशियो 124। ठीक है, इतना रहेगा। अब यहाँ पर कितना है आपका 42, तो इतना होगा। अब इससे बाद हम इसे थोड़ा सा रेज करते हैं, कितना ऊपर वाला रेज करते हैं, ये उतार लिया हो 84 नंबर, ऊपर से थोड़ा हम रेज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें 42 होगा, 42 रेशियो 63, 42 रेशियो 63, और ये आपकी मिक्सचर कितना है 50 का, 50 का। तो इसमें से जब इसे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा उसे देखते हैं। तो ये बचेगा आपका कितना 13, कितना बचेगा 13, और ये बचेगा आपका कितना 8, 13 रेशियो 8 हो जाएगा, कितना 13 रेशियो 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, उसके बाद है आपका 132, 132 रेशियो 111, यहाँ पर 124 आएगा, 124 से आएगा। तो अब इससे और इससे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 13, और यहाँ पर बचेगा 8, कितना 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 85 क्वेश्चन नंबर क्या है, 85 क्वेश्चन नंबर है कि ए बी सी को, सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। ये दोनों की आय का क्रम से 5%, 10% और 15% बढ़ाए जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है, इसमें बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। किसका, इसमें बढ़ी हुई आय का अनुपात। ठीक है, तो बढ़ी हुई आय का अनुपात किस तरीके से ज्ञात होगा वो देखते हैं। बढ़ी हुई आय का अनुपात किस तरीके से होगा वो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बढ़ी हुई ए का रेशियो कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का 1, 2 का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3। अब इसे हम 100 मान लेते हैं, इसे हम 200 मान लेंगे और इसे मान लेंगे 300। ठीक है, अब इसमें कितना, इसमें 5% बढ़ाया जाता है तो 105 हो जाता है। इसमें यदि 10% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है, 10% बढ़ाने पर 210 हो जाएगा। ठीक है, कितना 210, और इसमें 15% बढ़ाया जाता है, कितना 15%, तो इसमें हो जाएगा 315, कितना 315। अब इससे क्या करते हैं, इसे हम एक ही चीज से अर्थात 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे तो 21 रेशियो, ये आपका आएगा 65 और ये आएगा आपका 92। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 21 रेशियो 21 रेशियो 66। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। छियासठ है, ओ सॉरी 86 है कि 70 अंक प्राप्त यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 70 अंक प्राप्त किए, यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में कितना है 10, तो मैथ और प्लस इंग्लिश में ये हो गए 170 अंक की है। ठीक है, और मैथ इंग्लिश का जो अंतर है, मैथ इंग्लिश का जो अंतर है वो हो गया आपका 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कितना, तो 180।
दोनों का कितना हो जाएगा 180। अब अकेले मैथ में कितने करेंगे, मैथ में करेंगे 180/2 अर्थात 90। कितना होगा 90। अब इंग्लिश में कितने आए हैं, इंग्लिश में 170 माइनस के 90, तो ये 80 इंग्लिश में आए हैं 80। और मैथ इंग्लिश में 90/80 अर्थात 9/8 आंसर होगा, 9/8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 86 नंबर होता है प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर चलता है, नेक्स्ट है 87। 87 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ये तीन संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, ए सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं ए सी का अनुपात ज्ञात करें। तो चलते हैं ए सी का अनुपात ज्ञात करने के लिए। अनुपात क्या है, देखो A/B/C, ए का बी का 3 गुना, तो 3/2, फिर 5 का 4 गुना, इसका इसमें 15, 10, 8, 15, 10, 8, तो ए और सी 15/8 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर 88 अर्थात ये दो सम संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों, व यदि 2 सम संख्या 2:3 के अनुपात में हो तो उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का क्या ज्ञात करवा रहा है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्याओं का योग ज्ञात करवा रहा है। इस तरीके से संख्याएं योग होगा। देखो A/B का अनुपात है 2/3, हम इसे मान सकते हैं 2x/3x, 2x × 3x बराबर कितना हो गया 96। कितना हो जाएगा 2x × ये बराबर 96, तो ये हो जाएगा 6x² बराबर 96, और x² बराबर कितना हो गया, तो x² बराबर 6 हो गया और 16 हो गया, तो x बराबर हो गया आपका कितना 4, x बराबर हो गया 4, तो 2x + 3x बराबर हो गया 5x, और 5 × 4 बराबर हो गया आपका 20 आंसर। तो आपका इस तरीके से 88 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। इस तरीके से 88 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 तक, सॉरी 89 तक। 89 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितना 89 क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन नंबर है, कहता है क्या, कहता है ये कि तीन संख्याएं यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो वो संख्याएं कितने हैं, A/B में 3/4, ठीक है 3/4, तो 3x/4x। ठीक है, पहली संख्या में 3x + 6 जोड़ा जाता है, 3x + 6 जोड़ा जाता है, 4x + 6 इसमें जोड़ा जाता है, वो कितना जाता है 4/5, 4/5। तो ये आपको 15x + 30x 30 बराबर 16x + 24, ये इधर जाएगा तो x और ये उधर जाएगा तो 6, x बराबर हो गया 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 × 6 बराबर हो गया 18, b का मान होगा 4 × 6 बराबर 24।
तो कितना होगा, अंतर a माइनस बी, तो a माइनस बी या b माइनस ए बराबर 24 माइनस 18, अर्थात 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 90। कितना? 90 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। देखो, यह 3 संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का गुणनफल 5670 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। देखो, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, 5:6:7 इतना है। तो इसमें हम कर सकते हैं 5x 7x, ठीक है। तो 5 × 6 × 7 बराबर कितना है, कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, x और ले लेते हैं x तीनों में। 5x × 6x × 7x बराबर हो गया 210, 210x क्यूब। तो 210x क्यूब बराबर 5670, 5670। x क्यूब बराबर कितना हो गया, 5670/210। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। x क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 27, x बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, x बराबर 3। तो a का मान कितना हो गया, a का मान आ गया 5 × 3 15, b का मान आ गया 6 × 3 18, और c का मान आ गया 7 × 3 21। अब इनका क्या पूछा गया है, इनका पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 21 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, 21 आंसर। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। कल लेकर के आएंगे, अर्थात मंडे को लेकर के आएंगे 91 क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद। बारिश हुई जगह